Hello, my dear students. Okay, we will start a new chapter, that is climate. Okay, so first of all, we have to know what is climate. So there is a difference between climate and weather. ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि वी आर डिस्कसिंग early in the morning the weather is sunny or cloudy or windy, just like this. So whether it is the time to time changes of atmospheric condition, whereas climate क्या है? It is a long period of time for a particular area for a long period of time जो कंटिन्यू करता है सेम टाइप ऑफ वेदर कंडीशन, दैट इज नोन एज क्लाइमेट. टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वट एवर इट मे, नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप? कोल्ड क्लाइमेट. ओके, व्हाई वी आर टेलिंग क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट? इसके ये तो मतलब नहीं है वहाँ पे धूप नहीं होती है, नथिंग लाइक, बट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द क्लाइमेटिक कंडीशन इज कोल्ड. हिमालयन रीजन कोल्ड क्लाइमेट, यस. अब थर्ड डेजर्ट हॉट क्लाइमेट है ना. फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेम टेम्परेचर कंडीशन इज देयर. इफ द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर इज सेम, सो दैट इज नोन एज क्लाइमेट. ओके, तो इट इज नोन एज सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर ए लार्ज एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया, और वहाँ पे ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है, दैट इज नोन एज क्लाइमेट. वेर एज वेदर क्या है? द एटमोस्फियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ये अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ हो सकता है, दोपहर को चेंज हो सकता है, देन एंड इवनिंग में भी ये चेंज हो सकता है. इट मे बी रेनी इन द इवनिंग एंड इट मे बी वेरी विंडी ड्यूरिंग डे टाइम. ओके, so that is weather. Weather always changing. ठीक है, so we are reading here what are the elements of weather. What are the elements? क्या क्या चीज दोनों क्लाइमेट एंड वेदर के लिए दोनों की एलिमेंट क्या है? सेम है. ओके, फर्स्ट क्या है? टेम्परेचर. एक एरिया की टेम्परेचर वैल्यू करता है फॉर वेदर कंडीशन एंड क्लाइमेट. The same atmospheric condition, atmospheric pressure, then wind, humidity, precipitation. Precipitation means rain. Humidity means also rainfall होने से जो rainfall and high temperature and high rainfall area में हम humidity होती है, बहुत ज़्यादा एयर में मॉइस्चर होती है. ओके, तो वन बाई वन we will discuss all these elements of किसके? both climate and weather. okay, तो अकॉर्डिंग टू द मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इंडिया के मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मेनली 4 सीजन्स. व्हाट आर दे? समर, रेनी, ऑटम और विंटर. एंड ये समर, रेनी, ऑटम एंड विंटर का समर, विंटर, मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून. okay, so before we go through the all these climatic and weather conditions, we should first we have to know what is wind and air and what is the movement of wind and air. ठीक है ना. wind क्या होता है? जो the स्पीड मूविंग एयर इज नोन एज विंड. तो विंड की कैसा मूवमेंट होता है? ये ऑलवेज हॉराइजेंटल मूव करता है. कैसे मूव करता है? हॉराइजेंटल. ओके, हॉराइजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज विंड. ठीक है, और एयर की मूवमेंट क्या होता है? वर्टिकल होता है, वो वैसे स्ट्रेट मूव करता है. ओके, ऊपर से ये विंड जो होता है हॉराइजेंटल मूवमेंट है, और ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर को मूव करता है. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर को मूव करता है. क्या? हॉराइजेंटल मूवमेंट. ओके, एंड लो प्रेशर क्या है? एलपी मतलब लो प्रेशर, एचपी मतलब हाई प्रेशर. लो प्रेशर में हाई टेम्परेचर रहता है एंड हाई प्रेशर में कंपेरेटिवली लेस टेम्परेचर रहता है दैन दी लो प्रेशर. ओके, देन सी आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ये है देखो वर्टिकल मूवमेंट
एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बताए हो ना। तो वर्टिकल मूवमेंट में क्या जाता है, एयर ऐसे जाता है। तो एयर जब मूव करता है सरफेस से अपवर्ड तो वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर को मूव करता है। सरफेस टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर एरिया को मूव करता है। ठीक है, फिर एयर लो प्रेशर से हाई प्रेशर गया, फिर अगेन ये कैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किया। ओके, तो यहाँ पे क्या बताई थी, विंड हो जाता है ना। ओके, तो इट इज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगेन ये वर्टिकल आया, लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया, सरफेस को मूव करा। ठीक है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, वर्टिकल मूवमेंट ऑलवेज लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये तो विंड हो गया है, ये ऊपर की जब तरफ जाता है तो एयर होता है। ओके, तो ऑलवेज एयर क्या होता है, ऑलवेज मूव्स लाइक दिस। ओके, तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज ऑलवेज फ्रॉम, वर्टिकल मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाता है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। बट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हमारी जो सरफेस ऑफ एयर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हाई प्रेशर विंड के बारे में, विंड की अफेक्ट करता है ना। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर क्या होता है, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर क्या होता है, हाई टेम्परेचर एरिया, एंड हाई प्रेशर क्या होता है, कंपैरेटिवली लेस। जैसे ये 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो इस 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेट एरिया इसकी अकॉर्डिंग लो है, सो इट इज़ हाई प्रेशर एरिया। यहाँ से एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर को मूव करता है विंड, बट एयर जब वर्टिकल मूवमेंट होता है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करता है। ओके, देन वेरिएशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, ये कैसे मूव करते हैं। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है। क्या, कौन सी क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब बारिश की। एंड बिकॉज इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन मानसून टाइप की होती है, तो एग्रीकल्चर इसका मेन ऑक्यूपेशन हो जाता है, द पीपल दोज हु आर लिविंग। हाँ, एशिया की जो, एशिया हमारी कंटिनेंट है, तो एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन कौन सी एशिया में, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया तो साउथ एशिया में है। ओके, साउथ ईस्ट एशिया में भी मानसून टाइप के क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, मानसून टाइप की क्लाइमेट क्या अच्छे है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट, दैट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। बारिश चाहिए तो इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, बट बैड व्हाई इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। मानसूनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या हमारे कंट्री में डैमेज करता है, बिकॉज इट ब्रिंग्स फ्लड एंड सुनामी, इट ब्रिंग्स फ्लड एंड सुनामी। ओके, ये वेरिएशंस जो बताइए कि इंडिया की क्लाइमेट तो एबल टू अंडरस्टैंड। देन हमारे कंट्री में समर सीजन जो होता है, समर सीजन में राजस्थान 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वेराज सेम समर सीजन में पहलगांव जम्मू कश्मीर में है, वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। ये सीज़न में, सेम सीज़न में द डिफरेंट एरिया दैट इज एक्सपीरियंस द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन इन विच ड्रास विंटर में क्या होता है, समर में तो राजस्थान में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, विंटर में जम्मू कश्मीर ड्रास एक एरिया है जहाँ पे -45 डिग्री होती है टेम्परेचर, वेराज तिरुवनंतपुरम इट इज़ इन केरला, वहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। ये तो सीजन में वेरिएशन हो गया। देन कम टू द डे एंड नाइट टेम्परेचर, कहाँ पे, थॉर डेजर्ट, दिन में 50 डिग्री सेल्सियस होता है एंड रात में 15 डिग्री। क्यों, आज यू नो लैंड जल्दी से हीट हो जाती है एंड जल्दी से क्या करता है, एमिट कर देता है टेम्परेचर, वेराज वाटर बॉडी क्या होता है, लेट हीट होता है एंड लेट एमिट करता है। एंड राजस्थान क्या है, थॉर डेजर्ट है, सैंडी लैंड है, तो वो गर्मी जल्दी ऑब्जर्व करता है एंड एमिट भी जल्दी कर लेता है। दैट्स वाई डे टाइम में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वेराज रात को 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, वेराज और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जहाँ पे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। देन प्रेसिपिटेशन, बारिश हमारी कंट्री में ऑल ओवर द कंट्री सेम रेनफॉल नहीं होता है,
जहाँ पे मेघालय में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है 400 डिग्री सेंटीमीटर, वेरस लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान लेस देन 10 सेंटीमीटर, लेस देन 10 सेंटीमीटर। ओके, और रेनफॉल हमारी कंट्री में मेनली रेनी सीजन जो होता है जून टू सितंबर में होता है, ये ऑल ओवर द कंट्री के लिए। बट तमिलनाडु ये ओनली अक्टूबर एंड नवंबर में यहाँ पे रेनफॉल होता है। देन हमारा जो हिमालयज है, ये अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय ऑलवेज देयर इज़ नो रेनफॉल, कभी बारिश यहाँ पे नहीं होता है, तो क्या होता है, स्नोफॉल्स होते हैं बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, फिर डिक्रीज इन रेनफॉल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में जो वेस्टर्न पार्ट है उसी से वेस्ट टू ईस्ट में क्या होता है, रेनफॉल क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल क्लाइमेट? फर्स्ट वन इज योर लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ocean current and relief features. So first I will explain you what is latitude. See, look at it is a globe, small model of the earth or the shape of the earth. So these are the latitudinal lines. Okay, this midline is known as equator and it is 0 degree. Okay, treated as 0 degree, whereas this is your Tropic of Cancer and this is your Antarctic Circle, this is your Arctic Circle, then this is North Pole and this is South Pole. ये सन की रेज हो, ये डायरेक्टली फॉल होती है ऑन दी इक्वेटोरियल जोन। ये इतने सारे जोन जो है ये टॉरिड जोन और इक्वेटोरियल जोन बोलते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर रहता है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सन रेज फॉल्स ऑन दिस एरिया। फिर धीरे धीरे इस एरिया में क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, लैटिट्यूडनल मीन्स दिस एरिया इज रिसीविंग मोर हीट एट इन कंपैरिजन टू दिस एरिया। यहाँ पे स्लैंटिंग सनरेज आती है तो ये वेरी लेस टेम्परेचर, सो यहाँ पे फ्रीज जोन होती है। आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ये जो दो जोन है इसके ऊपर के पार्ट में क्या होता है, फ्रीज जोन होती है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू आर्कटिक सर्कल, ये जो जोन होता है इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या होता है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल क्या होता है, डिक्रीज होती है टेम्परेचर। ओके, देन अल्टीट्यूड। व्हाट इज अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। सो ये हाइट क्या है, आप ऊपर रहते बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है एंड एयर की लेवल भी लो हो जाता है। वेरी लेस लेयर ऑफ एयर रहता है, तो थिन लेयर ऑफ एयर रहता है। सो इट इज़ ऑलवेज हाई माउंटेन्स जो होता है ये कवर्ड विथ स्नो, दैट इज़ वाई हिमालय इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। सो यहाँ पे भी टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कम हो जाता है। हिली एरियाज आर कूलर ड्यूरिंग समर सीजन। ओके, देन योर प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया, वो रेनफॉल को एक्सपीरियंस करता है। मैंने आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग को वो क्या होता है कि रेनफॉल क्रिएट होती है। देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आज यू नो कि ये समंदर के एरिया है, वाटर क्या होता है, लेट हीट होती है एंड ये लैंड एरिया है, ये वाटर एरिया है, ये लैंड एरिया है। यहाँ से जो एयर आती है कूल एयर आती है, तो ये क्या करता है, मॉडरेट क्लाइमेट करती है। रात को भी हीट इमिट करता है लेट एंड दिन में भी लेट हीट होती है। बट जहाँ पे लैंड एरिया ओनली होता है वो जल्दी हीट हो जाती है और इमिट भी जल्दी कर लेता है। ओके, सी एक्सर्ट्स ए मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, मॉडरेटिंग क्लाइमेट करता है जहाँ पे ओशन फ्लोर होता है। सो डिस्टेंस, जहाँ समंदर से दूर दूर इंक्रीज होते जाएगा डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, उस एरिया ज़्यादा गर्मी एरिया रहेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, यू कैन सी फ्रॉम हियर कि जैसे ये ओशन एरियाज है, यहाँ पे जो
एरियाज है वो क्या होता है, एक्सपीरियंस करते हैं मॉडरेट क्लाइमेट। वेराज आपकी ये जो इनर एरियाज और ये सारे एरियाज है वो ओशन से दूर है, तो कौन सा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट। विच क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट। ओके, देन दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सी पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। कहाँ पे, कॉन्टिनेंटलिटी क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जो लैंड एरिया से सराउंडेड होते हैं, जो एरिया लैंड लॉक्ड एरियाज आर नोन एक्सपीरियंसिंग कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ओके, देन ओशन करेंट। ओशन करेंट टू टाइप्स की होती है, एक कोल्ड, एक वार्म। वार्म करेंट क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन से वार्म करेंट बहती है, एंड कोल्ड करेंट पोलर रीजन से, क्या है, पोलर रीजन से। जब करेंट मूव करेंगे, वाटर मूव करता है पोलर रीजन, पोलर टू इक्वेटोरियल रीजन, तो कौन सी करंट आती है, कोल्ड करंट। कौन सी करंट आती है, कोल्ड करंट। एंड वेराज इक्वेटर टू पोल रीजन का मूव करेगा वाटर, तो कौन सी करंट मूव करती है, वार्म करंट। ओके, सो ये क्या करता है, क्लाइमेट नियर बाय एरिया को कंट्रोल करता है। देन व्हाट इज रिलीफ। रिलीफ एज यू नो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स है ना, तो हाई माउंटेन्स कैसे बैरियर की तरह एक्ट करता है फॉर कोल्ड और हॉट विंड आने नहीं देता है इंडिया में, हिमालयज। ठीक है, यहाँ पे से ये जो कोल्ड बियरिंग विंड इसी के थ्रू ये इतने हाइटेड माउंटेन से वो एंटर नहीं करता है, कहाँ पे, इंडिया में। ओके, देन और क्या होता है कि रेनफॉल भी क्रिएट करता है। रेन बियरिंग विंड आता है यहाँ पे, स्ट्राइक होके यहाँ पे क्या करते हैं, रेनफॉल क्रिएट कराते हैं। ओके, सो दीज आर रिलीफ फीचर्स। आई एम एक्सप्लेनिंग हियर अबाउट इंडिया, बट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, देन व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट अफेक्ट्स इंडिया। इंडिया में भी सेम है, लैटिट्यूड है, आज आई सेड लैटिट्यूड, जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ, मिड ऑफ द इंडिया पास किया है ना, कहाँ से कहाँ पास किया है, ये मिड ऑफ द इंडिया पास किया है। यस, ठीक है, वो कौन से एरिया है, जैसे कि आपका वेस्ट राजस्थान की कच्छ के पास से लेके ये मिजोरम तक क्रॉस किया है, तो ये क्या हो गया, ये कौन सी क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर एंड विंड। In this pressure and wind, this is because of your temperature and wind. ये जो wind है टू टाइप से, one is surface wind, another one is your upper level wind, that is upper air circulation. So first we will discuss about surface wind. ये surface wind and upper air circulation है ना, दो टाइप के। तो ये जो सरफेस विंड क्या है, ये आपकी सरफेस है, सरफेस में आप एयर की लेयर्स पड़े हो। फर्स्ट ट्रोपोस्फियर कितने तक है, देन स्ट्रेटोस्फियर है। ये जो सरफेस विंड वेयर वी आर लिविंग एंड ट्रोपोस्फियर तक, ये सरफेस विंड है। सरफेस विंड भी टू टाइप, मतलब इन इंडिया वी आर एक्सपीरियंसिंग टू टाइप्स ऑफ सरफेस विंड, मेनली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ वेस्ट मानसून विंड। यही हमारी इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज करते हैं। देखो एग्जाम्पल आई एम गिविंग हियर, ये एक डायरेक्शन की नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, this is north and this is east, so in between, if from this side if the wind blows, so that is known as northeast trade wind. Why trade wind? Earlier while the Americans or Europeans came to India through water route, they experienced the wind that during a particular season, particular time, same types of wind are blowing from one side. So that's why for the trade purpose they were coming. That's why they named it as trade wind. Okay. So trade wind ये है। तो इंडिया कौन सी रीजन में लाई करती है? नॉर्थ ईस्टर्नली विंड लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, नॉर्थ ईस्टर्ली। तो यहाँ से यहाँ तक जो विंड आती है दैट इज नोन एज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। ऑलवेज यू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, विंड जो होती है मैंने आपको बताई थी,
विंड ऑलवेज कौन सी फॉर्म में मूव करती है, वर्टिकल मूव में, है ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में। तो ये ऑलवेज कहाँ से, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया को मूव करता है। कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर को मूव करता है। कौन, विंड, एयर नहीं, विंड, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया को मूव करता है, ठीक है। तो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इज व्हाट इज नोन एज ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड मीन्स द विंड मूव्स टूवर्ड्स द ईस्ट, मतलब एक विंड दूसरी साइड से ईस्ट को मूव करती है, तो दैट इज नोन एज ईस्टवर्ड। वेर एज ईस्टर्ली विंड, ईस्टर्ली विंड, दोनों वर्ड में डिफरेंस है। ईस्टर्ली में क्या होता है कि ईस्ट की तरफ, ईस्ट से, ईस्ट टू, फ्रॉम अदर साइड, दैट इज नोन एज ईस्टर्ली। ओके, इंडिया की जो मैप है, एज यू नो, दैट इज divided into tropical and subtropical, tropical and subtropical. Yes, I'm showing you one map. See, look at the map of India. Here जो ये this portion, this is Tropic of Cancer and this area is known as tropical zone. Here it is subtropical zone. Okay, ये जो tropical and subtropical zone है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, और इंडिया में लो प्रेशर एरिया ऑलवेज आपको कहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है, इक्वेटोरियल, बिकॉज किस लिए, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है ना। ये क्या करता है, सब ट्रॉपिकल टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया को ब्रिंग्स लिटिल और नो रेनफॉल। यहाँ पे कहाँ, इंडिया में विंटर सीजन में, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, विंटर सीजन में हाई प्रेशर कहाँ पे बनती है, नॉर्थ ऑफ हिमालय में, नॉर्थ ऑफ हिमालय में। लिसन, ये जो सरफेस विंड है और ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, वन मोर विंड दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, दैट इज कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स क्या होता है, अर्थ मूव करती है ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, है ना। ये जो एक्सिस की चारों तरफ कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो मूवमेंट में जो फोर्स क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज कोरियलिस फोर्स, दैट इज नोन एज कोरियलिस फोर्स। ये कोरियलिस फोर्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दी, ये जो विंड ऐसे मूव करती है ना, ये मूवमेंट ऐसा, मतलब इधर से इक्वेटोरियल से फिर वो मूव कर जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स, ठीक है। तो इंडिया की जैसे विंटर सीजन में, आई एम शोइंग यू, विंटर सीजन में इस साइड से एयर क्या होता है, जो विंड है दैट इज एक, हाँ, सी लुक एट मी। तो विंटर सीजन में हाई प्रेशर एरिया कहाँ बनती है बेटा, इस साइड, ठीक है, दिस साइड हाई प्रेशर, और नॉर्थ ऑफ हिमालयज में बनती है, दिस इज विंटर सीजन। एंड लो प्रेशर एरिया कहाँ बनती है, दिस साइड, ओवर द ओशन, ओवर द ओशन। तो आपको क्या बताया गया है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया को, यहाँ पे हाई प्रेशर विंटर सीजन में, यहाँ पे हाई प्रेशर बना और यहाँ पे लो प्रेशर बना। तो यहाँ से विंड जब मूव करेगी इधर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, विंटर सीजन में हाई प्रेशर यहाँ बना, ये तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से इधर तब जब विंड ब्लो करेगा, तो ये आज इट इज़ कवर्ड विथ लैंड एरिया, तो क्या लेके आएगा उसके साथ, ओनली नो मॉइस्चर, नो मॉइस्चर, तो ड्राई विंड, वो कोल्ड विंड होता है। तो दिस इज वाई इंडिया एक्सपीरियंसेस विंटर सीजन, ठीक है, ओके। ये मिड ऑफ द इंडिया पास क्या है, यस, ठीक है। वो कौन से एरिया है, जैसे कि आपका वेस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान की कच्छ के पास से लेके ये मिजोरम तक क्रॉस किया है। तो ये क्या हो गया, ये कौन सी क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, सो अल्टीट्यूड ऑफ इंडिया, दैट नॉर्दर्न माउंटेन्स द हैविंग, व्हाट इज द एवरेज हाइट of Himalaya, that is 6,000 meter, okay. And how it protect us, it prevent cold winds
of Central Asia and also responsible for creating rainfall. So that is about our altitude, high altitude, high altitude. Okay, then next is our pressure and wind. Pressure and wind. Pressure and wind में what we will read कि how these are responsible in India, the climate of India, how this pressure and wind responsible. ये pressure and surface wind, then upper air circulation, then western cyclonic distribution. ड्यूरिंग समर लो प्रेशर एरिया क्या क्रिएट होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में लो प्रेशर, अर्थ इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट होती है एंड यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर क्रिएट होती है. तो अगेन क्या हुआ, समर सीजन में फिर हाई प्रेशर एरिया से मूव करेगी लो प्रेशर को, तो यहाँ से एयर मूव करती है. तो जब इस साइड से एयर मूव करती है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो इस साइड से यहाँ पे वाटर एरिया है. सो व्हाट इट विल टेक, मॉइस्चर लेडन एयर. मॉइस्चर लेडन एयर लेती है. तो ड्यू टू दिस इंडिया में ऑल ओवर द इंडिया क्या क्रिएट होती है, रेनफॉल. क्या क्रिएट होती है, रेनफॉल. ओके, तो now you are able to understand this is known as south west monsoon, because of the direction it is known as south west monsoon. और ये क्या क्रिएट करता है, रेनफॉल. और यहाँ से जो विंटर में नॉर्थ ऑफ हिमालय टुवर्ड्स द ओशन की तरफ जब एयर मूव करता है, वहाँ पे विंटर सीजन होता है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वाई डू इंडिया में जो वाई डू द डिफरेंट सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड. ओके, देन वी विल रीड अबाउट upper air circulation. upper air circulation. So फर्स्ट तो सरफेस विंड पढ़ लिया है, अभी अपर एयर सर्कुलेशन. अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वी आर लिविंग ऑन द अर्थ सरफेस, दिस इज सरफेस, देन ट्रोपोस्फियर तक एंड देन लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर, है ना. इन बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर जो एरियाज है, यहाँ पे जो एयर मूव करती है दैट इज नोन एज अपर एयर और जेट स्ट्रीम. और उसको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम. क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जेट स्ट्रीम. ये कहाँ पे किसकी बीच में मूव करती है, ट्रोपोस्फियर, इन बिटवीन ट्रोपोस्फियर टू स्ट्रेटोस्फियर. ठीक है. और ये क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर सीजन चेंज. क्या होता है, इसमें जो एयर मूव करती है ये मेनली कहाँ फाउंड होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर जेट स्ट्रीम क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, देन वी विल रीड. ठीक है. जेट स्ट्रीम क्या होता है, एक तो अपर एयर, ये सरफेस एयर नहीं है. ठीक है. फिर वो किसके बीच में मूव करती है, ट्रोपोस्फियर टू स्ट्रेटोस्फियर में. ठीक है. फिर किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, सीजन चेंज के लिए. इस सीजन चेंज होता है ड्यू टू दिस जेट स्ट्रीम. क्यों, ये इक्वेटोरियल जोन में क्रिएट होती है. इक्वेटोरियल जोन क्या होता है, अपर एयर, बट जहाँ पे इक्वेटर है, हर टाइम इक्वेटर के पास क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर, गर्मी होती है. तो मैंने क्या बताई थी, एयर वर्टिकली जब मूव करता है तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर को जाता है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर. ये स्ट्रेट मूव करती है ना, तो लो, तो इक्वेटोरियल जोन से जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या है, एक तो एल्टीट्यूड, दूसरे कूल होते जाता है. कूल मॉलिक्यूल्स, वार्म एयर मॉलिक्यूल एंड कूल एयर मॉलिक्यूल्स जब मर्ज हो जाते हैं क्या क्रिएट होती है, जेट स्ट्रीम. क्या क्रिएट होती है, जेट स्ट्रीम. ये एक थीन लेयर ऑफ एयर, और थीन लेयर ऑफ एयर ये वार्म एयर और ये कूल एयर मॉलिक्यूल. मतलब कूल एयर मॉलिक्यूल कहाँ से आते हैं, पोलर जोन से. तो दोनों जब मर्ज हो जाते हैं तो क्या क्रिएट होती है, जेट स्ट्रीम. इसकी स्पीड जो है 110 किलोमीटर पर आवर से 180 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड होती है. और ये कैसे मूव करती है, जेट स्ट्रीम, वेस्ट टू ईस्ट. वाई, द अर्थ ऑल्सो मूव्स वेस्ट टू ईस्ट, है ना. तो दिस इज वाई
इट ऑल्सो, और ये किस लिए कॉज होता है? ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीजेस और टेम्परेचर डिफरेंसेस, ये जेट स्ट्रीम क्रिएट होता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द डिवीजन, सब ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया एंड पोलर जोन। ये 3 टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स वी फाउंड। आज यू नो ट्रॉपिकल जोन में क्रिएट होती है, देन सब ट्रॉपिकल, सबके टेम्परेचर अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू दैट जेट स्ट्रीम्स आर ऑल्सो 3 टाइप्स। नाउ यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जेट स्ट्रीम। एक तो अपर एयर, ये सरफेस एयर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये किस लिए कहाँ क्रिएट होती है? इक्वेटोरियल जोन में। क्यों? डिफरेंस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। क्यों क्रिएट होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। ओके, देन वी विल रीड कि हाउ इट इज हेल्पफुल इन इंडिया। जेट स्ट्रीम ब्लो हमारी इंडिया में साउथ ऑफ हिमालय ऑल थ्रू द ईयर, ऑल ओवर द ईयर वो साउथ ऑफ हिमालय में मूव करती है, एक्सेप्ट इन समर। समर सीजन को छोड़ देने से और ऑल ओवर द ईयर ये कहाँ? साउथ ऑफ द हिमालयज में मूव करता है। देन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस experienced in north and northwest part of India due to this jet stream that moves in which part? South of Himalaya। ठीक है, और बट ड्यूरिंग समर, यहाँ पे एक्सेप्ट समर, समर बता दी थी ना, ये समर में कहाँ होता है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहुत ब्लो करता है। कहाँ को? सब ट्रॉपिकल जोन में क्रिएट होती है एंड ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया। और वो क्या करता है? रेनफॉल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? रेनफॉल क्रिएट करता है।